प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम जीवनी चालीसा के 22वें पात्र पर चर्चा करेंगे। पात्र का नाम है चार्ल्स डार्विन। सब लोग जानते हैं डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अनेक प्रकार से विश्व भर में अलग अलग जो सिद्धांत हैं, ईसाइयों के, मुसलमानों के, हिंदुओं के, और अपने अपने ढंग से सृष्टि की रचना और सारी जातियां, प्रजातियां, मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, इसके संबंध में अलग अलग सबके मत हैं। चार्ल्स डार्विन एक अच्छे घर में पैदा हुए, डॉक्टर के घर में पैदा हुए, और इनके पिताजी इंग्लैंड में ये पैदा हुए। और उस समय में 1809 में, उस समय में इंग्लैंड में और यूरोप में बहुत विज्ञान काफ़ी आगे जा चुका था और काफ़ी कुछ खोजें हर दिशा में हो रही थी। तो इस जीव विज्ञान के क्षेत्र में कोई ज़्यादा खोज नहीं हुई थी, पुरानी मान्यताओं को अभिमान करके चल रहे थे। एक नई क्रांतिकारी खोज उन्होंने की है। पिताजी इनको डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन इनकी रुचि कुछ शोध करने में थी, और 22 साल की उम्र में ये घर से निकल पड़े समुद्री यात्रा पर। और 5 साल समुद्री यात्रा 1831 से 1836 तक समुद्री यात्रा करते रहे। और समुद्र में और समुद्र से बाहर जो जीव जंतु हैं, उनकी अनेकानेक प्रजातियों का इन्होंने अध्ययन किया, और उसके आधार पर फिर इन्होंने ग्रेजुएशन आकर के एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद ये शोध में लग गए। और इन्होंने एक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दी। उस समय में जो ईसाई धर्म था यूरोप में, उसका बहुत प्रभाव था, और वो दंडित भी करता था वैज्ञानिकों को। कोपरनिकस को उन्होंने मारा और गलीलियो को मारा। उन्होंने कहा कि धरती सूरज के चारों तरफ घूमती है। वो कहते हैं बाइबिल तो ऐसा नहीं मानती, तुम बाइबिल के खिलाफ बोल रहे हो। तो उससे डरे हुए थे चार्ल्स डार्विन। बहुत दिन तक इन्होंने अपनी पुस्तक को, अपने शोध को प्रकाशित भी नहीं किया। फिर बहुत हिम्मत करके इन्होंने उसको प्रकाशित किया, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, विकासवाद का सिद्धांत। उसको एक वाक्य में बताते हैं कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, के अस्तित्व के लिए हर जीव संघर्ष करता है, और जो फिटेस्ट होता है, जो सबसे शक्तिशाली होता है, वो बचता है, शेष खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा डार्विन ने बताया कि ये जो जीव जंतुओं की उत्पत्ति है, वनस्पतियों की उत्पत्ति है, ये एक सेल से, अमीबा से प्रारंभ हुई, और सिंगल सेलुलर सेल होता है अमीबा, और फिर आगे मल्टीप्लिकेशन होता गया। इस प्रकार से चलते चलते जीव जंतु, कीड़े मकोड़े बने, फिर पशु पक्षी बने, बंदर बना, और कहते हैं बंदर से ही मनुष्य बना। यद्यपि अब लगभग 200 साल हो गए हैं डार्विन को, अब उस सिद्धांत को पूर्णतः माना नहीं जाता है। अनेक प्रकार से आइंस्टीन की थ्योरी आ गई है रिलेटिविटी की, उसके बाद कुछ बदल गया है। कोई कह नहीं सकता कि ये किस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति हुई, लेकिन इनकी बहुत बड़ी खोज है। उसमें बहुत बड़ा एक जीव शास्त्र, जो जीव विज्ञान है, उसमें बहुत बड़ी एक क्रांति पैदा की, और बड़ा शोध का रास्ता डार्विन ने दिया। विकासवाद का सिद्धांत बड़ा प्रसिद्ध सिद्धांत है, और अधिकतर दुनिया के जो वैज्ञानिक हैं अभी भी इसी को आधार मान करके चलते हैं। तो इतने बड़े वैज्ञानिक का बहुत बड़ा योगदान है। उसी समय में, इनके समय में लुई पाश्चर भी हुए। उन्होंने ये चीज़ें, जो दूध वगैरह दूसरी चीज़ें,
इनको पैस्चराइज करने की बात करी, वो भी इन्हीं के समय में हुए, दोनों मिलते भी थे। तो इन दोनों वैज्ञानिकों का जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। इतना ही चार्ल्स डार्विन के संबंध में बताना पर्याप्त है। इति ओम शम, नमस्ते जी।